गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब अपना मेंडल का जो सेकेंड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमें अब इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से जो हमें रिजल्ट मिले थे उनसे जो भी ऑफस्प्रिंग हमें मिली उनका आपस में क्रॉस करवाना होता है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हीं का ही आपस में हमें क्रॉस करवाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखना ये रूल सेग्रीगेशन वर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये आपकी जो F1 जनरेशन थी वो थी। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्रॉस हम थर्ड से करवाएंगे, अगेन फर्स्ट वाले का क्रॉस फोर्थ वाले से करवाएंगे, ऐसे सेकंड वाले का क्रॉस हम सेकंड से करवाएंगे और सेकंड वाले का हम फोर्थ से करवाएंगे। अब देखते हैं इससे क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट बॉक्स में हम देखते हैं क्या आता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी आपको पहले लिखना है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगेन ये वाला देखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, बस ये वाला देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका हो गया क्रॉस, या फिर हम इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी F2 जनरेशन और ये F1 जनरेशन। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको सेग्रीगेशन वर्ड का कैसे मतलब पता लगता है। जब हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब क्रॉस करवाया था तो हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिए थे, इधर हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी लिए थे। इस लॉ में आकर के जब हमें F1 जनरेशन का जो हमें फर्स्ट रूल से हमें जो चीज़ मिली वो थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो हमें देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ वापस वही मिल जाती है। ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि जो गैमेट्स हैं, ठीक है ना, या फिर जिन भी कैरेक्टर्स को हमने सोच करके हमने क्रॉस परफॉर्म करवाया था या हाइब्रिड करवाया था, वही चीज़ें आपस में एक साथ तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे ही उन्हें किसी भी क्रॉस के अंदर टाइम मिलता है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो थे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी बन चुके हैं, ऐसे यहाँ पे इस वाले क्रॉस में स्मॉल टी बन चुके हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है, जब हेटेरोजाइगस अलील्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ये हेटेरोजाइगस है जो कि हमें F1 जनरेशन से मिले थे, वो आपस में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इस क्रॉस का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, देखें रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल टी का मतलब लॉन्ग प्लांट, स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट। देखते हैं कितने हमें लॉन्ग प्लांट मिले हैं। रिजल्ट में हमें इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का स्ट्रक्चर हमें बताना पड़ेगा। फिनोटाइप मतलब प्लांट दिखने में कैसे हैं, जीनोटाइप उनकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, जीनोटाइप जो बताता है आपको प्योरिटी के बारे में बताता है, ये आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्योर गैमेट है, स्मॉल टी की मिक्सिंग नहीं है, यहाँ भी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी की मिक्सिंग नहीं है, ये आप प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में भी बताता है। तो रिजल्ट में जब हम पहले फिनोटाइप निकालते हैं, फिनोटाइप में फिजिकली अपीयरेंस कैसे, दिखने में कैसे हैं। देखिए दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है और कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग प्लांट, तो आपको एक लॉन्ग प्लांट मिला। तो दूसरा अगर हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और डोमिनेंट कैरेक्टर होता है आपका कैपिटल टी, तो इसी की चलेगी यहाँ पे। तो ये भी आपका लॉन्ग प्लांट है, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी, ये भी आपका लॉन्ग प्लांट है। तो 3 आपको लॉन्ग प्लांट मिलते हैं। शॉर्ट प्लांट की बात करते हो, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कैपिटल टी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्लांट आपका होगा शॉर्ट प्लांट। तो हम F2 जनरेशन का जब हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो वो निकलता है 3:1, 3 तो लॉन्ग प्लांट है और 1 शॉर्ट प्लांट है। अगर हम इसकी जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, यानी कि जेनेटिकल स्ट्रक्चर कितनी है, तो देखते हैं प्योर लॉन्ग प्लांट कितने हैं, कैपिटल टी प्योर है, इम्प्योर और ये शॉर्ट है। तो प्योर जो प्लांट है हमारे पास केवल एक है, तो 1:। अब देखते हैं हमारे पास इम्प्योर लॉन्ग प्लांट कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर है लेकिन लॉन्ग है, कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर है लेकिन लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो इम्प्योर लॉन्ग प्लांट हमारे पास आते हैं 2। अब हम देखते हैं प्योर ड्वार्फ या फिर शॉर्ट प्लांट कितने हैं, वो आपके पास कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये आपका मेंडल का सेकंड लॉ हो गया। इसमें क्या बताया जाता है, जब हेटेरोजाइगस 2 अलील का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें क्रॉस में टाइम मिलता है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो है और ये इनका जीनोटाइपिक रेशियो है।
आप इस क्रॉस को परफॉर्म करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, और जो थ्योरी है वो बुक में से भी पढ़ सकते हैं। क्रॉस कैसे करवाते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब थर्ड नंबर जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से लर्न करें, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालना है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालना है, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। फिनोटाइपिक रेशियो में हम क्या करते हैं, प्लांट आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं, लॉन्ग लग रहे हैं, शॉर्ट लग रहे हैं। तो 1, 2 और 3 प्लांट कितने हैं, लॉन्ग हैं, क्योंकि इनके पास एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि कैपिटल टी है, और कैपिटल टी का मतलब होता है लॉन्ग प्लांट। यहाँ पे स्मॉल टी को नहीं माना जाएगा क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन कम पावरफुल होता है इससे। तो जो पावरफुल है वो है कैपिटल टी, इसलिए तीनों के तीनों कैसे हो गए, लॉन्ग, और एक शॉर्ट प्लांट है, दोनों स्मॉल टी है, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर भी हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या करते हैं, जेनेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, कितने प्लांट्स हमारे पास प्योर हैं। देखिए प्योर लॉन्ग प्लांट आपके पास 1 है तो मैंने 1 लिखा। अब इम्प्योर लॉन्ग प्लांट आपके पास 2 है तो मैंने 2 लिखा, और प्योर शॉर्ट प्लांट आपके पास 1 है। तो ये हो गया मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप इसको पढ़ें और रिवाइज करें। थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब अपना मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमें अब इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से जो हमें रिजल्ट मिले थे, उनसे जो भी ऑफस्प्रिंग हमें मिली उनका आपस में क्रॉस करवाना होता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हीं का आपस में हमें क्रॉस करवाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखना ये रूल सेग्रीगेशन वर्ड को कैसे डिफाइन करता है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये आपकी जो F1 जनरेशन थी वो थी, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्रॉस हम थर्ड से करवाएंगे, अगेन फर्स्ट वाले का क्रॉस फोर्थ वाले से करवाएंगे, ऐसे सेकंड वाले का क्रॉस हम सेकंड से करवाएंगे, और सेकंड वाले का हम फोर्थ से करवाएंगे। अब देखते हैं इनसे क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट बॉक्स में हम देखते हैं क्या आता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी आपको पहले लिखना है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगेन ये वाला देखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, बस ये वाला देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका हो गया क्रॉस, या फिर हम इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी F2 जनरेशन और ये F1 जनरेशन, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको सेग्रीगेशन वर्ड का कैसे मतलब पता लगता है। जब हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब क्रॉस करवाया था तो हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिए थे, इधर हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी लिए थे। इस लॉ में आकर के जब हमें F1 जनरेशन का जो हमें फर्स्ट रूल से हमें जो चीज़ मिली वो थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ वापस वही मिल जाती है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि जो गैमेट्स हैं, ठीक है ना, या फिर जिन भी कैरेक्टर्स को हमने सोच करके हमने क्रॉस परफॉर्म करवाया था या हाइब्रिड करवाया था, वही चीज़ें आपस में एक साथ तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे ही उन्हें किसी भी क्रॉस के अंदर टाइम मिलता है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो थे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी बन चुके हैं, ऐसे यहाँ पे इस वाले के क्रॉस में स्मॉल टी बन चुके हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है, जब हेटेरोजाइगस अलील्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ये हेटेरोजाइगस है जो कि हमें F1 जनरेशन से मिले थे, वो आपस में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इस क्रॉस का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, देखें रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब लॉन्ग प्लांट, स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट प्लांट या फिर डॉग प्लांट। देखते हैं कितने हमें लॉन्ग प्लांट मिले हैं। रिजल्ट में हमें इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का स्ट्रक्चर हमें बताना पड़ेगा। फिनोटाइप मतलब प्लांट दिखने में कैसे हैं, जीनोटाइप उनकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। जीनोटाइप जो बताता है आपको प्योरिटी के बारे में बताता है, ये आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट्स डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्योर गैमेट है, स्मॉल टी की मिक्सिंग नहीं है, यहाँ भी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी की मिक्सिंग नहीं है, ये आप प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में भी बताता है। तो रिजल्ट में जब हम पहले फिनोटाइप निकालते हैं, फिनोटाइप में फिजिकली अपीयरेंस कैसे, दिखने में कैसे हैं, देखिए दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। और कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग प्लांट, तो आपको एक लॉन्ग प्लांट मिला। तो दूसरा अगर हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और डोमिनेंट कैरेक्टर होता है आपका कैपिटल टी, तो इसी की चलेगी यहाँ पे, तो ये भी आपका लॉन्ग प्लांट है। सेम कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी, ये भी आपका लॉन्ग प्लांट है। तो 3 आपको
लॉन्ग प्लांट मिलते हैं। शॉर्ट प्लांट की बात करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कैपिटल टी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्लांट आपका होगा शॉर्ट प्लांट। तो हम F2 जनरेशन का जब हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो वो निकलता है 3:1, 3 तो लॉन्ग प्लांट है और 1 शॉर्ट प्लांट है। अगर हम इसकी जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं यानी कि जेनेटिकल स्ट्रक्चर कितनी हो, तो देखते हैं प्योर लॉन्ग प्लांट कितने हैं, कैपिटल टी प्योर है, इम्प्योर और ये शॉर्ट है। तो प्योर जो प्लांट है हमारे पास केवल एक है, तो 1:। अब देखते हैं हमारे पास इम्प्योर लॉन्ग प्लांट कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इम्प्योर है लेकिन लॉन्ग है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इम्प्योर है लेकिन लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो इम्प्योर लॉन्ग प्लांट हमारे पास आते हैं 2। अब हम देखते हैं प्योर ड्वार्फ है फिर शॉर्ट प्लांट कितने हैं, वो आपके पास कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये आपका मेंडल का सेकंड लॉ हो गया। इसमें क्या बताया जाता है, जब हेटेरोजाइगस दो एलील का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ही उन्हें क्रॉस में टाइम लगता है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो है और ये इनका जीनोटाइपिक रेशियो है। आप इस क्रॉस को परफॉर्म करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में आप पूछ सकते हैं और जो थ्योरी है वो बुक में से भी पढ़ सकते हैं। क्रॉस कैसे करवाते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब थर्ड नंबर जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से लर्न करें, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालना है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालना है, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। फिनोटाइपिक रेशियो में हम क्या करते हैं, प्लांट आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, लॉन्ग लग रहे हैं, शॉर्ट लग रहे हैं। तो 1, 2 और 3 प्लांट कितने हैं, लॉन्ग हैं, क्योंकि इनके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि कैपिटल टी है, और कैपिटल टी का मतलब होता है लॉन्ग प्लांट। यहाँ पे स्मॉल टी को नहीं माना जाएगा क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन कम पावरफुल होता है इससे। तो जो पावरफुल है वो है कैपिटल टी, इसलिए तीनों की तीनों कैसे हो गए, लॉन्ग, और एक शॉर्ट प्लांट है, दोनों स्मॉल टी है, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर भी हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या करते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं कितने प्लांट्स हमारे पास प्योर हैं। देखिए प्योर लॉन्ग प्लांट आपके पास 1 है तो मैंने 1 लिखा। अब इम्प्योर लॉन्ग प्लांट आपके पास 2 हैं तो मैंने 2 लिखा, और प्योर शॉर्ट प्लांट आपके पास 1 है। तो ये हो गया मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप इसको पढ़ें और रिवाइज करें। थैंक यू क्लास।